मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने छोटा सा बाइबल से एक वचन लेकर आई हूँ सच्चाई के बारे में, जिसे हम ट्रूथ भी कहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने सुना होगा इस संसार में बहुत बुराई चल रही है, बहुत ही बुराई चल रही है। हर व्यक्ति झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि हम झूठ बोलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन वचनों में हम देखें तो ये बताया गया है कि सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। सच्चाई क्या करेगी? तुम्हें स्वतंत्र करेगी। प्रिय भाई और बहनों, आज हम सच्चाई के विषय में बाइबल से सीखेंगे। संसार झूठ और धोखे से भरा हुआ है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि सच्चाई हमें स्वतंत्र करती है। बाइबल हमें क्या बताती है? सच्चाई हमें स्वतंत्र करती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 32, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। क्या लिखा है? तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में लिखा है वाक्यांश 6, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सोच सकते हैं, जब बाइबल में लिखा है कि सत्य और मार्ग मैं हूँ, तो आपको क्या करना है? हमेशा अपने मुंह से सत्य की बातें ही निकालनी है। हमेशा आपको सत्य वचनों पर ही चलना है। इसका अर्थ है सच्चाई केवल कोई विचार नहीं है। सच्चाई केवल कोई विचार नहीं है। सच्चाई केवल प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। सच्चाई का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। सच्चाई मनुष्य को परमेश्वर के निकट लाती है। सच्चाई क्या करती है? मनुष्य को प्रभु यीशु के नजदीक लेकर आती है। झूठ अस्थायी होता है, लेकिन सत्य के लिए स्थिर रहता है। नीति वचन में हम देखते हैं अध्याय 12 वाक्यांश 19 में, सत्य की बात सदा बनी रहती है, परंतु सत्य की बात हमेशा बनी रहती है, परंतु झूठ जी भर ही होता है। कुछ क्षण का झूठ होता है, कुछ क्षण का। बाद में सत्य अपने आप ही सामने आ जाता है। सत्य ज़्यादा टिकता है और झूठ हम ज़्यादा देर छिपा नहीं सकते। जब हम सच्चाई बोलते हैं, तब हमारे जीवन में शांति और आशीष आती है। जब अपने मन से हम सत्य की बातें निकालेंगे, सत्य की बातें, तो सच्चाई क्या होगा? हमारे जीवन से सच्चाई निकलेगी, हमारे जीवन में आशीष आएगी, प्रभु की महिमा होगी हमारे जीवन में। प्रभु हमेशा हमारे जीवन में रहेंगे, प्रभु की आशीषें आएंगी हमारे जीवन में। इसलिए हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य को अपनाना चाहिए। सच्चाई का पालन कैसे करें? मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है।
सत्य का पालन हम कैसे कर सकते हैं? जब हम एक परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम एक दूसरे से झूठ ना बोलकर सत्य को बोलें। क्या करें? सत्य को बोलें, सच्चाई को बोलें। हमें सच्चाई छिपानी नहीं है। सच्चाई चाहे कैसी भी हो, सच्चाई को हमें छुपाना नहीं है। जब तक हम सत्य को नहीं बोलेंगे तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपको हमेशा सत्य की बातें ही बोलनी है, सत्य की बातें। इफिसियों के ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 4 वाक्यांश 25 में, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। क्या लिखा है? झूठ बोलना छोड़कर हर कोई अपने पड़ोसी से सच बोले, सच बोले। यकरिया के ग्रंथ में अध्याय 8 वाक्यांश 16 में हम पढ़ते हैं, हर एक अपने पड़ोसी से सच्चाई की बातें कहे। हर एक मनुष्य को अपने पड़ोसी से सच्चाई की बातें कहनी चाहिए। हम अपने आध्यात्मिक जीवन में देखते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार चलना ही सच्चाई है। जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रभु में बढ़ाएंगे, सच्चाई में बढ़ाएंगे, तो प्रभु में चलना ही हमारा जीवन सच्चाई है। यीशु ही सच्चाई है। आप सच्चाई को कहीं इधर उधर नहीं ढूंढ सकते। सच्चाई प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु स्वयं ही सच्चाई है। जब हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार चलेंगे, तब हम पाप और बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पाप और बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हमें हमेशा प्रभु यीशु के कहे के अनुसार ही चलना चाहिए, प्रभु के वचनों के अनुसार ही चलना चाहिए। इस संसार में केवल एकमात्र सच्चाई प्रभु यीशु है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन में हमेशा सच्चाई को चुनेंगे। हमें अपने जीवन में हमेशा सच्चाई को चुनना चाहिए। हमारे जीवन में हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। हम सत्य को बिल्कुल नहीं त्याग सकते। सत्य से ही हमारा जीवन सफल होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना बताती हूँ। आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं अपने जीवन में। जब जब आप इस प्रार्थना को करेंगे, तब तब आप प्रभु यीशु का चमत्कार देखेंगे, प्रभु यीशु की रोशनी अपने जीवन में देखेंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना को इस प्रकार से हम करेंगे, हे प्रभु यीशु, हमें तेरी सच्चाई में चलना सिखा, झूठ और पाप से हमें बचा, हमारा जीवन तेरा गवाह बने और हम सच्चाई के द्वारा स्वतंत्र हो कर जिए। आमीन। मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको ये वचन अच्छे लगे हों